हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग ग्रेट। वेलकम टू न्यू डे। और अनफॉर्चुनेटली मदीना है मेरा आखिरी दिन है और आज मैं मक्का के लिए इंशाल्लाह ट्रैवल करूँगा। तो ये बस अभी सुबह उठा हूँ, मस्जिद नबी जा रहा हूँ, तहज्जुद की नमाज़ है, फिर फजर की नमाज़ होगी और फिर मेरे आता जो है वापस होटल आने का नहीं है, या तो कुबा जाऊँगा। कुबा तो जाऊँगा लेकिन होटल आता हूँ कि वहीं से जाता हूँ, देखते हैं। ठीक है, तो बस यहाँ से निकल रहा हूँ और फिर देखते हैं क्या होता है। मैं बस अभी जो है वापस रूम की तरफ जा रहा हूँ। भूख बहुत लग रही है, इसलिए मैंने कहा कुबा से बीच में गैप ले लो, क्योंकि टैक्सी लेके जानी है तो मेरे होटल के बाहर से मिल जाती है। तो अभी बस हरम से आया हूँ और रूम में जा रहा हूँ ताकि मंदी थोड़ी सी रखी है वो खा के और फिर जल्दी से निकल जाऊँ वहाँ से। फिर निकलते हैं, फिर मस्जिद को जाते हैं। अब भूख लग रही है तो मैंने कहा पहले मंदी खा लें। ऑल दो ये मेरे पास थोड़ी सी ही बची है, बट थोड़ा गुजारे लायक तो हो जाएगी। फिर आगे कुछ मैगी शैगी खाते हैं कुबा से आके। उतरा हूँ नीचे मस्जिद कुबा जाने के लिए, तो मैं होपफुली टैक्सी ही लूँगा, वो मुझे सही पड़ेगी। रात में मैं 301 गेट पे जाऊँ तो मुझे अभी बहुत लंबा कट करके जाना पड़ेगा। तो वापसी में आता है कि इंशाल्लाह वहाँ उतर जाऊँ 2 रियाल की गाड़ी लेके, ताकि रोज़ा रसूल से होता हुआ आ जाऊँ। फिर देखो कब मौका अल्लाह ताला देता है। ठीक है, जब भी नमाज़ का होता है वहाँ से चले जाते हैं, वहाँ से होके आ जाते हैं। तो जितनी दफ़ा भी हमें मौका मिले सलाम देने का। अरे फाइनली हम लोग मस्जिद कुबा पहुँच चुके हैं। अभी यहाँ से एंट्री लेते हैं आगे। हम मस्जिद कुबा से आए हैं और मस्जिद कमामा बिल्कुल मेरे सामने ही है, मतलब यहीं पर उतारा है मैंने। तो मस्जिद कमामा में इस दफ़ा चक्कर में नहीं आया, तो अभी इसलिए बस जा रहा हूँ मस्जिद कमामा और थोड़ा नफिल अदा करते हैं यहाँ पे और फिर यहाँ से निकलते हैं हरम। वापसी मस्जिद नबी से होते अपने होटल जाऊँगा। तो देखता हूँ रोज़ा रसूल पे हाज़िरी तो इंशाअल्लाह। यहाँ पे बनी हुई है मस्जिद कमामा के बिल्कुल सामने ना एक सुवीनियर की शॉप। तो यहाँ पर आया था सुवीनियर देखने, मुझे एक ही पसंद आया है मक्का का, बस और कुछ समझ ही नहीं आया। बहुत अजीब से थे, कलरफुल बहुत थे, मतलब ऊँट का कलर रेड है। मैं रेड ऊँट क्यों लूँगा भाई, ग्रीन ऊँट क्यों लूँगा। मस्जिद कमामा के बिल्कुल सामने 310 नंबर गेट है, जो पहले मेरा होटल हुआ करता था। कुछ गेट की ना बड़ी वैल्यू है। 10 गेट है, ये मेन गेट है यहाँ से मस्जिद कमामा, और सामने खजूर मार्केट, और ये बिल्कुल सामने रोज़ा रसूल मिलेगा। 310 गेट अगर आप इस गेट से आ रहे हैं। बिल्कुल इसके उल्टे हाथ पे जो लास्ट गेट है 365 गेट, वो मेरा है 365 मजनतुल बकी गेट है। ठीक है, इस तरह उल्टा से पीछे ले आओ, बिल्कुल सबसे पीछे तो 330 गेट है, 331 330 तैयबा सेंटर का गेट। सही है। तो कुछ गेट्स की ना बड़ी वैल्यू है। तैयबा सेंटर जाना है तो पीछे 330 गेट पड़ेगा आपके। मजनतुल बकी जाना है तो उल्टे हाथ से बिल्कुल सीधा सीधा इस रो में चले जाओ तो आपको 365 गेट और 310 गेट मेन गेट है, यहाँ से उल्टे हाथ पे गाड़ी चलती हैं कुबा जाने के लिए। सामने कमामा है और ये सारी मार्केट है छोटी, तो सब कुछ। यार कितना खाली है ये, देख रहे हो कि टाइम ऐसा है ना 8:20 का, ये बड़ा खाली जगह होती है। फिर आप सुकून से रोज़ा रसूल चले जाओ। का टाइम आने का कितना फ़ायदा है आपको, ये जगह से आना नहीं पड़ता, सुकून से इस जगह से जाओ, कितनी खुली हुई। मेरे ये उल्टे हाथ पे सब रियाल जन्ना है। वैसा औरतों का टाइम चल रहा है तो इसलिए रियाल जन्ना है। रास्ता जो रोज़ा रसूल से बाहर आता है और जितने भी लोग रियाल जन्ना जाने वाले हैं वो सब यहाँ से लाइन लगा कि यहाँ से अंदर एंटर हो। रास्ता गालिबन 365 गेट से फ़ौरन ही आ जाता है आपके उल्टे हाथ पे। अगर 310 गेट से आ रहे हो विच इज़ दैट वन, तो फिर वहाँ से आपको यहाँ इस तरफ आना पड़ता है, बहुत दूर एंड तक आना है। रीज़न है कि मैं जो है वो 365 गेट को चूज़ करता हूँ, क्योंकि इसका रीज़न यही है कि मैं जब एंटर होता हूँ तो मेरे बिल्कुल सामने ही रियाल जन्ना की एंट्रेंस है, उल्टे हाथ पे फ़ौरन रोज़ा रसूल है। ठीक है, अगर मैं 310 गेट रखूँ या 330 रखूँ या आगे 305 रखूँ 306 रखूँ तो मुझे बहुत घूम के आना पड़ेगा, हर तरफ से बहुत घूम के आना पड़ेगा। तो इसलिए तो मुझे सेटिस्फेक्शन लगती है कि बस सही। तो मेरा आखिरी दिन है ना, मैं कह रहा हूँ घूमते रहा मस्जिद नबी में, लेकिन इस वक्त 8:30 तकरीबन 9:9 की तरफ घड़ी जा रही है और मुझे वापसी जोर के लिए आना। मैंने पैकिंग वाला कुछ भी नहीं किया है, मुझे वो सब भी करनी है। तो मैं अभी होटल की तरफ जाता हूँ। पहले मैं अलबैग चेकआउट करता हूँ खुला हुआ है कि नहीं खुला हुआ, जो मेरे होटल के कोने वाला अलबैग। और ये आपको इतना अच्छा लगता है आ रहा है ना अभी खड़े खड़े, रात के टाइम यहाँ पे खड़े होने की जगह नहीं होती। और दिस इज़ द रो, जो मेरा गली जो लेन है सीधी जा रही है। देख रहे हो क्या है ये अलबैग। यहाँ से ब्रोस्ट लिया है, तो फाइनली आई गॉट माई ब्रोस्ट फ्रॉम अलबैग। आई एम बैक इन माई रूम। अब खाएंगे हम मस्त अलबैग। भाई मोहब्बत का दूसरा नाम ही अलबैग है भाई। देखो चेक करो, ये अलबैग का ब्रोस्ट आ गया। ओह क्या खूबसूरत है। उसके साथ उन्होंने मुझे एक चिल्ली सॉस दिया, डेफिनेटली एक अलबैग सॉस दिया है, हाँ, और उसके साथ केचप है अलग से। एंड देन दिस इज़
हाथ पोंछने का। वाह। और अभी ज़ोहर की नमाज़ के निकल रहा हूँ। मुझे फ़ौरन से वापसी आना है क्योंकि फिर मुझे आराम बांध के और फ़ौरन चेकआउट करना है। 2 बजे मेरा चेकआउट है, वैसे 12 बजे चेकआउट होता है, बट बाकी मैनेजमेंट अच्छी है कि नीचे आके उनको बेला बना के आफ्टर सलाह आई विल चेकआउट, और उन्होंने कहा कोई मसला नहीं है। ये आखिरी बार फिर दोबारा अल्लाह कब बुलाए। मुश्किल काम होता है मस्जिद नबी से बाहर निकलना, ये जानते हुए कि बस ये भी आखिरी नमाज़ पढ़ी है, फिर अल्लाह देखो कब बुलाता है। अल्लाह के हुक्म से बार बार आएंगे, बार बार आएंगे। अल्लाह ने 5 बार बुलाया, अल्लाह एक और बार बुला लेगा इंशाअल्लाह। लोग जाल जन्नत जा रहे हैं। तो नई जमशेद की नात है ना, वो देखना काबे को मुड़ मुड़ कर, तो मुझे लगता है कि उतना ही मुश्किल है मदीना से जाते हुए हर एक उम्मत को देख के लास्ट टाइम ये पता हो कि यार वापस आप कब आओगे। ये उतना ही मुश्किल काम है जितना वो वाली चीज़ है ना, काबे को देख देख के, यहाँ भी इतना ही मुश्किल। ज़र मैं आखिरी दुआ पर देख के अपनी आँखों में कैद करके लेके जा रहा हूँ। अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ मस्जिद नबी से। व्यू ऑफ मस्जिद नबी। ये तो सीन्स कुछ ऐसे हैं कि हम लोग होटल पहुँच गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम लोग क्या, मतलब मैं ही पहुँच गया हूँ होटल। बस आधा घंटा मेरे पास है, 1:15 हो रहा है, 2:45 बजे मेरी गाड़ी आ रही है। चेकआउट का टाइम ऑलरेडी निकल चुका है, बट आई रिक्वेस्टेड देम कि मुझे आराम मान के निकलने था, तो उन्होंने कहा मसला नहीं, कोई मसला नहीं, बात नहीं। वैसे मसला नहीं करते, कुछ होटलों में मसला है, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ मसला नहीं हुआ है अब तक। तो बस ये बैग को फाइनल पैकिंग करते हैं, आराम बांधते हैं और फिर निकलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से एक बार फिर आराम बांध लिया और मक्का के लिए रवाना हो रहा हूँ। ये फिर अल्लाह सारा मेरा कबूल फरमाए मेरा। ये लग रहा है बहुत छोटी बात है, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है बार बार आना और ऐसे आराम बांध के निकल जाना। तो अल्लाह बस कबूल फरमाए। उस मक्का के लिए निकल रहा हूँ, ड्राइवर मेरा आ चुका है। हमेशा के जन रास्ते यहाँ के बंद होते हैं तो रोड की तरफ आए। भाई ये 30 किलो का जानवर रेडी है, अजीब ले लिया और अब बाहर जा रहे हैं। मिकात आ गए हम लोग, तो ज़रा मिकात की तरफ यहाँ पे नियत करते हैं उम्रे की, फिर निकलते हैं। मिकात से नियत करके हम लोग अल्लाह के हुक्म से निकल चुके हैं और अब हम मक्का की तरफ जा रहे हैं। सुकून से 3-4 घंटे लगेंगे। तैयारी, हम हाईवे के पास एक जगह रुके आके नमाज के लिए और कुछ खाने पीने के लिए, तो ब्रेक छोटा सा लिया। असर की अज़ान हो गई थी तो नमाज़ पढ़ने के लिए रुके, बस फिर आगे बढ़ते हैं फिर अल्लाह के हुक्म से। फाइनली हम मक्का के अंदर एंटर हो गए। ये भाई इब्राहिम का ही लोड है। फाइनली हमें रूम मिल चुका है 503। मैं रूम दिखा देता हूँ। अच्छा यहाँ पे उन्होंने थोड़ी चेंजेस किए हैं, वो बताता हूँ। 5th फ्लोर और दिस इज़ ट्रिपल बेड। अच्छा मैंने ट्रिपल बेड ही लिया ऑब्वियसली दोबारा से ही। तो नाइस यार, अच्छा सीन है, अच्छा स्पेस दिया है। भाई इतना ही होता है इनका ट्रिपल बेड, बट गुड सीन ये है, सब कुछ सेपरेट है, बीच में नहीं आ रहा। और ये इनका मिनी वॉशरूम विच इज़ गुड, ठीक है, अच्छा लग रहा है, नाइस। यार अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से जो है वो उम्रा हो गया है। बस गेट 79 तक मतलब बाहर निकल रहा हूँ और बस बाल कटवाना रह गए और बाकी अल्हम्दुलिल्लाह उम्रा तो हो ही गया है सुकून से। रश ज़्यादा नहीं है, बस नॉर्मल है, लेकिन गर्मी है। ऑब्वियसली गर्मी तो पता है आपको ज़्यादा खुशी की बात की होती है कि आप गेट 79 ढूंढ लो और उससे एग्जिट ले लो। सबसे मुश्किल काम ये है। ये रहा गेट 79। अल्हम्दुलिल्लाह रास्ते याद हो गए यार आके अल्लाह के हुक्म से। ये अल्लाह का करम है भाई। बस अब ज़रा बाल कटवाते हैं, कुछ खाते पीते और होटल चलता है। इस वक्त 11:30 हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा उम्र 2 घंटे में अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह उम्र हो गया। मैंने इस दफ़ा कसर कराया, हलक नहीं कराया क्योंकि मैं उस दफ़ा हलक कराता हूँ, बाल तो आ ही नहीं रहे मेरे, तो इसलिए जैसा मैंने कसर कराया बस। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह अब बस ज़रा मैं होटल की तरफ जाता हूँ, देखता हूँ कुछ खाने पीने को मिल जाए। तो एक बार फिर यहाँ से कब्सा लिया ये अब्दुल अजीज़ से। तो मेरे 5-6 लोग जो मेरा व्लॉग देखते रहते हैं उनको पता है कि यार मुझे अब्दुल अजीज़ का कब्सा स्पेशली पसंद है बहुत। इब्राहिम का ही रोड पे सिर्फ वही अच्छा कब्सा दे रहा है। फुल चिकन विथ राइस होता है उसके मेन्यू में लिखा हुआ है, वो तो लाजमी लेना है भाई। आप यहाँ आ रहे हो तो ये खाना है। ये सब मिलता है। ये मिल गया चावल,
ये इन्होंने दिया है सॉर्ट ऑफ सलाद है, प्याज व्याज मिर्चें पड़ी हुई हैं, और ये है रायता। ये ख़रीदना पड़ा है मुझे, ये मुझे पड़ा है 6 रियाल का। एंड जैसे चिकन, ये हाफ़ चिकन है, ठीक है, विच कॉस्टेड मी, ये हाफ़ चिकन और विद दिस और राइट और ये सैलड, ये पूरा मुझे पड़ा है 20 रियाल का, फुल 40 का है। 6 रियाल का मुझे ये पड़ा है, एंड 3 रियाल की मैंने ऑल फेमस मिरिंडा सिट्रस लिए जो है ही सऊदी की। तो यार बस अभी खाना खा के फारिग हूँ, मज़ा ही आ जाता है ना, मतलब अब्दुल अजीज़ का कब्सा खा के तो मज़ा ही आ जाता है। तो बस अभी खाना खा के फारिग हूँ, अब थोड़ी देर आराम करूँगा। 2 तो बजा है, 1-1.5 घंटा आराम या 2 घंटे का आराम करने को मिलेगा, क्योंकि ताजुद के अज़ान हो जाएगी मक्का के अंदर। और मेरा जैसे रखा बहुत छोटा ट्रिप था, मक्का में मैं बहुत कम रुकता हूँ, मदीना में ज़्यादा रुकता हूँ, मुझे मदीना बहुत पसंद है। तो मेरा ट्रिप ऐसा है कि मैं अभी शाम को पहुँचा तो मैंने उम्रा किया है, तो रात हो गई, अब ये ईशा के रात तक पहुँचा था। तो अब मेरा फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, ईशा मुझे मिल ही, उसके बाद मैंने रात को 12 बजे निकल जाना है, क्योंकि सुबह 6:30 बजे की मेरी फ़्लाइट है अल्लाह के हुक्म से। तो मुझे एक नमाज़ें यहाँ मिली हैं बस, और उम्रा कर पाए हूँ अल्लाह के हुक्म से। तो आज का दिन बड़ा अच्छा था, बहुत हेक्टिक हो गया था क्योंकि मदीना से निकल के फिर यह सब कुछ करना, लेकिन अल्लाह ने सब कुछ कराया खूबसूरती से। तो बस कल देखते कैसे रहता है मक्का के अंदर। अल्लाह हाफ़िज़।